पापा, हाँ बेटा। हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे आओ ना बेटा। बताओ क्या बात करनी है आपको। वो मुरली के पापा है ना, उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया। अब वो पटना में नहीं रह पाएंगे, वो रतलाम जा रहे हैं वापस। पापा आप कुछ कर सकते हैं उनकी जॉब वापस दिलाने के लिए, वरना हमारा बेस्ट फ्रेंड अकेला पड़ जाएगा। बेटा किसी को ऐसे ही बेवजह नौकरी से नहीं निकाला जाता है। जरूर उनके काम में कुछ कमी रही होगी। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। पर पापा आप एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। नंदिनी, ये तुम्हारे स्कूल की कोई पनिशमेंट नहीं है जो पापा के कहने से सुलझ जाएगी। बड़ों की बातों में मत पड़ो बेटा। वैसे भी तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस ऑन दैट। डोंट वरी बेटा, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच पापा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों झूठ बोला उससे? तुमने देखा नहीं कितना बुरा लग रहा था उससे। तो झूठी तसल्ली देंगे आप? अरे तुम बाद में कह देंगे ना उससे कि हमसे नहीं हो पाया। कम से कम अपने बच्चे से तो वकालत मत करो शिखर। तो क्या उसका दिल दिखवा देते तुम्हारी तरह? हाँ? गायत्री नंदिनी बच्ची है, उसे हर कड़वा सच बताने की क्या जरूरत है? हाँ? अगर वो कुछ दिन खुश रह लेगी तो क्या बुरा हो जाएगा इसमें? आगे आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। बीते तुम्हारा ये एग्जाम अच्छा गया? हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, फिर चेक किया तो सही था। ग्रेट। बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। शामें है काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी है बटी। शामें है काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी है बटी। लंबे लंबे रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी। बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। विक्रम भी आ रहा है ना पार्टी में? हाँ। बेब,
You don't mind अगर मैं Go for it. super. So उस दिन ना you all come early to my house and हाय then- नंदनी। Hi मुरली, हमारे साथ बैठो। नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में। Sure. तुम्हें इस बार हमारी पार्टी में आना ही होगा। कोई स्टूपिड एक्सक्यूजेस नहीं। You have to come. Last time ही नहीं आए थे तुम तो। नंदनी, मुझे पता चला कि मेरे पापा की नौकरी तुम्हारे पापा की वजह से गई। तो सॉरी मैं। क्या? हाँ यही सुना मैंने। मुरली, this is not possible. ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो हमारे पापा हमें कभी प्रॉमिस ही नहीं करते कि वो तुम्हारे पापा की हेल्प करेंगे। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। This is not possible. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और हमें क्या पता कि कोर्ट में क्या होता है। बट स्टिल हम एक बार पापा से बात करेंगे इस मामले में। नहीं कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मुरली। तुम ट्रस्ट करते हो ना हम पे? तुम पे नहीं ट्रस्ट करूंगा तो किस पे करेंगे? तो हमारे पापा पे भी करो। हमें पता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। बिलीव मी मुरली। ठीक है। तो तुम हमारी पार्टी में आओगे ना? प्रॉमिस? ग्रेट, आई सी यू। जब हम छोटे होते हैं तो हर जज्बात बहुत खरा होता है, प्यार, यकीन, भरोसा, उम्मीद। पर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं सब कम हो जाता है। अपने ही फीके रूपांतर बन जाते हैं हम। नंदिनी के प्यार में मैं अंधविश्वासी बन चुका था। उसके मुंह से निकली हर बात मेरे लिए अटल सच थी। मैंने मान लिया कि मम्मी को गलतफहमी हुई होगी। शेखर बाबू, क्या हराया आपने हमको, मजा आ गया। हमारे वकील यादव जी तो अभी तक हार के गम से बाहर ही नहीं निकल पाए। बताइए नेताजी, कैसे आना हुआ? एक प्रॉपर्टी की लड़ाई का केस लड़वाना है आपसे। अरे वाह, अब तक तो आप हमारे विरोधी थे, अब हमसे ही केस लड़वाएंगे? शेखर बाबू, अदालत की लड़ाई अदालत तक, कोई जिंदगी भर की दुश्मनी थोड़ी ना पाली है हमने। और जज साहब, आपके बेटे से हार कर एक बात तो सीख ली हमने कि भाई वकील ऐसा हो जो विरोधी की धज्जियां उड़ा दे। नेताजी, पर हम आप पर कैसे भरोसा कर ले? आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे आदमी को रिश्वत भी दे डाली। बेईमानी की लड़ाई नहीं लड़ते हम। बेईमानी हुई कहाँ है शेखर बाबू? हाँ, कोशिश तो की थी हमने, लेकिन आपके विनोद जी इतने ईमानदार निकले कि पैसा वापस लाकर हमारे मुंह पे मार दिया। बस ये समझिए, यही बात हमें आपके दरवाजे तक ले आई और इस बार यह केस पूरी ईमानदारी के साथ जीतना है। आप सोच के बताइए, इसमें आपको फायदा ही होगा। अब हमें इजाजत दीजिए। ये मुझसे क्या हो गया पापा? विनोद को रिश्वतखोर बोला, बेइज्जत किया। बहुत बड़ी गलती होगी पापा मुझसे। गलतियां सुधारी जा सकती हैं बेटा। चाची, बाकी खाना सब रेडी है। महेश काका फ्री होते हैं, हम सब ऊपर भेजते हैं। और तुमने क्या पहना है? जाओ जाके जल्दी रेडी हो जाओ। स्लीप ओवर पे सब पजामा ही पहनते हैं। अच्छा, बचपन में जब हम पजामा पार्टी करते थे ना, तो सिर्फ 2 या 3 लड़कियां होती थी। अगर गलती से भी पजामा पहन के किसी लड़के के सामने आ जाए ना, ऐसे चाटे पड़ते थे कि क्या बताएं। चाचू भी आपसे मिलने आते होंगे ना, लड़की की डिस्गाइज में? मम्मा कहाँ है? अरे भाभी अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। महेश काका, हाँ जी। अरे जल्दी कीजिए, बाहर गद्दे भी लगाने हैं। जी। तुमने बाकी कोल्ड ड्रिंक्स डाल दो ग्लास में, ठीक है? ठीक है।